जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं वायुमंडल की परतों के बारे में। रासायनिक बंटवारे के आधार पर वायुमंडल की परतों को कितने भागों में विभाजन किया गया है। आज तक आप लोगों ने क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल ऐसे करके जितनी परतों के बारे में अध्ययन किया होगा या जाना होगा, वो तापमान के आधार पे है। और आज हम लोग एक नई विचारधारा को पढ़ेंगे, ऑन द केमिकल बेसिस, रासायनिक के आधार पर वायुमंडल की परतों का बंटवारा किसने किया, कब किया, इसके प्रकार, है ना, फाउंडर एंड डेट, टाइप, सब टाइप, और यूजीसी नेट जेआरएफ में कितने सवाल अब तक आ गए हैं, और टीजीटी पीजीटी में भी यहाँ से कितने सवाल आए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर लास्ट में आपका कोई सवाल है तो वो कमेंट करके आप जो लोग जरूर पूछेंगे। ये वायुमंडल के बारे में ये पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी बना दिया गया है, आप लोग वह जाकर जरूर देखें। तो चलिए आज का इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, पहला चीज है कि ये बंटवारा कैसा है। ये रसायन के आधार पर इसका बंटवारा किया गया है। अब इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे मार्शल निकोलेटस। इन्होंने ये बंटवारा किया, रासायनिक के आधार पर इन्होंने ये बंटवारा किया। और उसका डेट कब था? वो 1962 में था। कब था? 1962 में। 1962 में उन्होंने ये विचारधारा दिया, अपना नया विचारधारा दिया। अब इन्होंने जो बंटवारा किया, वो बंटवारा कैसा था? वो 2 प्रकार का था। इन्होंने कहा कि ये 2 लेयर में बांटा जाएगा। एक होमोस्फीयर होगा, होमोस्फीयर, और एक हेट्रोस्फीयर, है ना। तो वायुमंडल की 2 परतों को रासायनिक के आधार पर इन्होंने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, सममंडल और विषममंडल। कितने मंडल? सममंडल और विषममंडल। अब इन्होंने जो ये बंटवारा किया, अब इसमें जो ये सममंडल है, ये जो सममंडल, इसकी जो ऊंचाई है वो सी लेवल से इन्होंने 90 किलोमीटर बताया। यानी कि जो सममंडल होगा उसकी ऊंचाई धरातल से या सी लेवल से कितने किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाएगा? 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाएगा। और इन्होंने बताया कि इस लेयर में नाइट्रोजन जो गैस होगी, इसकी मात्रा ज़्यादा होगी। ये ऑलरेडी ज़्यादा है ही। और इन्होंने बताया इसकी मात्रा जो सबसे ज़्यादा हुई है वो किस कारण हुई है? ज्वालामुखी उद्गार के कारण। सबसे ज़्यादा मात्रा किस कारण हुई है? ज्वालामुखी उद्गार के कारण। अब इसमें इन्होंने इस सममंडल को 3 भागों में डिवाइड किया या बताया। 3 भाग वो कौन-कौन से हैं? आपने जो क्षोभ मंडल पढ़ रखा होगा, संताप मंडल पढ़ रखा होगा और मध्य मंडल, है ना। ये क्षोभ मंडल, संताप मंडल और मध्य मंडल, इन्होंने इन तीनों परतों को सममंडल कहा। क्यों कहा? क्योंकि इसमें गैसों की जो मात्रा है वो समान पाई जाती है अकॉर्डिंग टू हाइट के अकॉर्डिंग गैसों की मात्रा जो होती है वो समान पाई जाती है, इसलिए इसको सममंडल कहा। और इसमें 3 मंडलों को शामिल किया, क्षोभ मंडल को, संताप मंडल को और मध्य मंडल को। और इसमें 3 सीमाएं भी शामिल किया, है ना। ये तो मंडल शामिल किया और सीमा भी 3 शामिल किया। सीमा कौन-कौन से थे? आपने ऊपर रखा होगा ना, आपने 3 सीमाएं पढ़ रखी होगी। जैसे क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर। संताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर। मध्य मंडल को मेसोस्फियर। तो इनके बीच में जो पेटी होती है, संक्रमण पेटी, यानी कि जब एक लेयर दूसरी लेयर से अलग होती है, उसके बीच में एक मोटी पट्टी पाई जाती है जिसको संक्रमण पेटी कहते हैं, जो 1 से 2 किलोमीटर की मोटाई में पाई जाती है। जैसे कल का वीडियो में हमने बताया था ना कि ये मान लेते हैं ये क्षोभ मंडल है, ठीक, और इसके ऊपर ये संताप मंडल है। इसके बीच में जो अलग कर रही है, इसी को संक्रमण पेटी कहते हैं या क्षोभ सीमा कहते हैं। इसको कहते हैं ट्रोपोपॉज। यानी कि क्षोभ मंडल संताप मंडल के बीच में ट्रोपोपॉज या क्षोभ सीमा, और संताप मंडल से मध्य मंडल के बीच में स्ट्रेटोपॉज या सम सीमा। मध्य मंडल और आयनोस्फीयर के बीच में कौन सी पाई जाएगी? मेसोपॉज, मध्य सीमा। ये 3 सीमाएं भी इसमें हैं, है ना। ट्रोपोपॉज और स्ट्रेटोपॉज, उसके बाद मेसोपॉज, ठीक। ये 3 चीज़ें आप लोग जानते रहेंगे बेहतर तरीके से। और ये कल के वीडियो में मैंने ऑलरेडी ये बता दिया है पार्ट 2 में। पार्ट 2 आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये बात आपको समझ में आ गई सममंडल की बात? सी लेवल से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ये सर ओके। इसमें नाइट्रोजन गैसों की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जिसका जो रिसोर्स है वो ज्वालामुखी उद्गार के माध्यम से नाइट्रोजन की मात्रा इतनी बहुत हाई हुई है। और इसे सममंडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें गैसों की मात्रा समान पाई जाती है अकॉर्डिंग टू हाइट, ऊंचाई के अनुसार उनकी मात्रा समान पाई जाती है। अब इस सममंडल को 3 मंडलों में बांटा गया है, क्षोभ मंडल, संताप मंडल और मध्य मंडल। इन तीनों लेयरों को इसमें शामिल किया गया है। और इसमें जो 3 सीमाएं पाई जाती हैं, ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, मेसोपॉज, इनको शामिल किया गया है। तो ये सममंडल आपको समझ में आ गया। अब चलिए विषम मंडल को हम लोग समझते हैं। ये है विषम मंडल। कैसा मंडल है? विषम मंडल। इस विषम मंडल को समझते हैं। अब इसमें क्या हुआ है कि इसमें भौतिक गुण
और रासायनिक गुण, रासायनिक गुणों के कारण इसमें असमानता पाई जाती है, जिसके कारण इसे विषम मंडल कहा जाता है। किसके कारण? भौतिक गुणों के कारण और रासायनिक गुणों के कारण इसमें विषमता पाई जाती है, जिसके कारण इसे विषम मंडल कहा जाता है। इसकी हाइट की बात कर लें तो इसकी हाइट 90 किलोमीटर से लेके 10,000 किलोमीटर तक है। कितने किलोमीटर? 90 किलोमीटर से लेके 10,000 किलोमीटर के बीच में ये वाली लेयर पाई जाती है। कौन? विषम मंडल लेयर पाई जाती है। अब इसको इन्होंने कितने भागों में डिवाइड किया? इसके जो सब पार्ट हैं वो इसको इन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया। इसको इन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया। 4 भागों में कौन सा डिवाइड किया? आणविक, नाइट्रोजन परत, नाइट्रोजन परत, ठीक। फिर आणविक ऑक्सीजन परत, ऑक्सीजन परत, और फिर आणविक हाइड्रोजन हीलियम परत, हीलियम परत, और फिर आणविक हाइड्रोजन परत, हाइड्रोजन परत, आणविक हाइड्रोजन परत। अब याद रखना, जो आणविक नाइट्रोजन परत है ये 90 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, और जो ऑक्सीजन है, आणविक ऑक्सीजन जो परत है, ये 200 किलोमीटर से लेके 1100 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है, और जो हीलियम है ये 1100 से लेकर 3500 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है, और जो हाइड्रोजन है ये 3500 से लेकर 10,000 के पार किलोमीटर पाई जाती है, ठीक। आणविक नाइट्रोजन जो ज्वालामुखी उद्गार के माध्यम से मिलता है, ऑक्सीजन किसके माध्यम से? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से मिलती है। इसकी जो हाइट पाई जाएगी वो 200 से 1100 किलोमीटर के बीच में ऑक्सीजन अणुओं की प्रधानता होगी। हीलियम में 1100 से 3500 किलोमीटर के बीच में इनकी अणुओं की प्रधानता होगी, और एक 10,000 से ऊपर या 10,000 के बीच में जो जिन गैसों के अणुओं की मात्रा होगी वो कैसे गैस होंगे? हाइड्रोजन। इनका सीक्वेंस याद रखना, ठीक। ये हो गया टाइप, और इसके सब टाइप ये मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब एनटीए में जो सवाल आए हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कौन-कौन सवाल अब तक आ चुके हैं। पहला तो सवाल ये आया है, जिसने भी व्यक्ति ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा उसको ये बात ज़रूर मिली होगी। पहला सवाल क्या आया हुआ था कि वायुमंडल को रासायनिक के आधार पर किसने बाँटा? उसका नाम क्या है? मार्शल निकोलेटस, इन्होंने बाँटा। दूसरा सवाल आया था कि रासायनिक के आधार पर जो वायुमंडल को बँटवारा किया गया था वो किस डेट में बाँटा किया गया था? 1962 में, ठीक। और अगला सवाल क्या आया था कि सममंडल में किन-किन मंडलों को शामिल किया जाता है? क्षोभ सीमा को, संताप मंडल, क्षोभ मंडल को, संताप मंडल को, और मध्य मंडल को शामिल किया जाता है। और आणविक नाइट्रोजन और आणविक ऑक्सीजन, ये मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। आप लोग देख लेना कि ये वाला और ये, और इसके अलावा हाइड्रोजन और हीलियम के बारे में पूछ लिया जाता है। बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं लोग हाइड्रोजन को हीलियम की जगह कर देते हैं, हीलियम को हाइड्रोजन की जगह कर देते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा वीडियो है, लेकिन याद रखिए कि यूजीसी के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यहाँ से लगभग 6 सवाल पूछे जा चुके हैं। 6 सवाल पूछे जा चुके हैं, 6 क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ से पूछे जा चुके हैं।